जब जीवन में दुख आता है, जब हर दिशा में अंधकार दिखाई देता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब एक आवाज भीतर से आती है, डर मत, दुख में भगवान तेरे साथ है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि वो जीवनदायिनी शक्ति है जो हमें टूटने नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूं। तो जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए, समझ लेना, ये अकेले सहने के लिए नहीं आया है, बल्कि भगवान खुद तुम्हारे साथ उस रास्ते पर चलने आए हैं। अब इसी विचार को हम एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझते हैं, जो न सिर्फ तुम्हारे मन को छुएगी, बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल देगी। गांव में रहने वाला अर्जुन नाम का एक सीधा सादा युवक था। गरीब था, लेकिन मेहनती और सच्चा। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और उसे अपने छोटे भाई को भी पालना था। जीवन का हर दिन संघर्ष से भरा था, लेकिन फिर भी अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान रहती। वो हर सुबह मंदिर जाता, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बस यही कहता, मुझे शक्ति देना प्रभु, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मैं हार न मानूं। लेकिन जिंदगी कब स्थिर रहती है? एक दिन उसके खेत में भीषण आग लग गई। साल भर की मेहनत पल भर में राख हो गई। लोगों ने देखा अर्जुन चुपचाप बैठा है, ना चीख पुकार, ना शिकायत। किसी ने पूछा, तू इतना शांत कैसे रह सकता है? अर्जुन बोला, शायद कृष्ण की यही इच्छा थी, जो हुआ वो अच्छा ही होगा। लोगों ने हंसते हुए कहा, तेरा भगवान तेरे खेत भी नहीं बचा सका। कुछ ही हफ्तों बाद अर्जुन का छोटा भाई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन ने दिन रात मजदूरी की, खून पसीना बहाया, लेकिन हालात सुधरे नहीं। अस्पताल से जवाब मिल गया। उस रात अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रभु, क्या मेरी परीक्षा खत्म नहीं होगी? मैं कब तक सहता रहूंगा? आप तो कहते हो कि आप हर दुख में साथ होते हो, फिर क्यों मैं खुद को इतना अकेला महसूस करता हूं? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। बस मंदिर की घंटियों की आवाज और ठंडी हवा में बहता सन्नाटा। अर्जुन की आंखें भीग गई थी। वो धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, बेटा, तुम इतने थके हुए क्यों लगते हो? अर्जुन ने अपनी सारी व्यथा बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, जब तू छोटा था, तुझे गिरने से रोकने तेरी माँ दौड़ती थी ना। अब तेरा भगवान वही काम कर रहा है, लेकिन तू देख नहीं पा रहा। हर दुख के बीच जब तू टूटा नहीं, वो उसकी वजह से था। जब तू रोया, तब भी वो पास ही बैठा था। तू अकेला नहीं है अर्जुन, तू बस देख नहीं पा रहा। साधु ने फिर श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक सुनाया, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। भावार्थ, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, उनका मैं योग और क्षेम, साधन और सुरक्षा स्वयं वहन करता हूं। साधु ने फिर कहा, भगवान तब भी साथ होते हैं जब हमें उनका एहसास तक नहीं होता। उस दिन के बाद अर्जुन में नया आत्मविश्वास जागा। उसने भाई का इलाज छोड़ने की जगह गांव के बड़े लोगों से मदद मांगी, मंदिर में भजन कीर्तन रखवाए और लोगों से भाई के लिए दुआ की अपील की। कुछ ही दिनों में शहर से एक एनजीओ की टीम गांव आई, जो गंभीर बीमार बच्चों की मुफ्त चिकित्सा करती थी। उन्हें अर्जुन का भाई मिला और उसे तुरंत शहर ले जाया गया। एक महीने बाद अर्जुन का भाई ठीक होकर लौटा। लोगों की आंखों में हैरानी थी, लेकिन अर्जुन बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मुस्कुराया। अब समझ में आया प्रभु, जब मैं टूट रहा था, आप ही मुझे थामे हुए थे। इसके कुछ महीने बाद अर्जुन को सरकार की तरफ से एक योजना के तहत अपने खेतों की भरपाई मिली। साथ ही गांव के स्कूल में एक चपरासी की नौकरी भी मिली। अब वो हर सुबह मंदिर जाता और केवल एक बात कहता, धन्यवाद प्रभु, दुख में साथ देने के लिए। कहानी से शिक्षा, दुख में ही ईश्वर सबसे निकट होते हैं। जब संसार से कोई साथ नहीं देता,
तभी हमें ईश्वर की उपस्थिति सबसे अधिक महसूस होती है। अगर हम आंखें खोलकर देखें, हर कठिनाई एक संदेश होती है। अर्जुन को दुखों ने तोड़ा नहीं, बल्कि ईश्वर के और करीब ला दिया। विश्वास ही सच्चा सहारा है। जब मन डगमगाए, तब भी ईश्वर पर विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति है। भगवान छाया की तरह होते हैं। जैसे छाया हमारे पीछे रहती है, वैसे ही भगवान हमारे दुखों में हमारे पीछे खड़े होते हैं, जब तक हम उनकी ओर मुड़कर उन्हें देख न लें। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, कभी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हम चाहे कितनी ही बार टूटें, गिरे, रोए, लेकिन जब भी हमने कहा हे कृष्ण, वो तुरंत हमारे भीतर उपस्थित हो जाते हैं, साहस बनकर, शक्ति बनकर, समाधान बनकर। इसलिए जीवन जब भी कठिन हो, ये वाक्य हमेशा याद रखना, डर मत, दुख में भगवान तेरे साथ है। क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रभु का साथ एक दीपक की तरह तुम्हारे जीवन को रोशन कर सकता है।